हेलो दोस्तों, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट हमारा चल रहा था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे, जिसमें हमें इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे 2x2 मैट्रिसेस का है, जिसमें हमें इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 3x3 के जितने भी मैट्रिसेस है जिसमें हमें इनवर्स फाइंड करना है वो पूरा कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक है, तो पूरा कवर करेंगे उस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, हमें क्या करना है, फाइंड द इनवर्स। इस मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स मैंने बता रखा हूँ आपको कैसे निकालते हैं, हम सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला मैंने प्रूफ भी कर रखा हूँ कैसे होता है। ठीक है, ए इनवर्स निकालने का तो देखो कैसे निकालना है, इसको ए नाम दे दो। ठीक है, मैट्रिक्स इसको ए नाम दे दो। तो देखो इसमें हमें पहले एडजॉइंट ए निकालना है और ए डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर कर देते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोफैक्टर निकालना पड़ेगा हमको, मतलब कोफैक्टर्स निकालो सारा एलिमेंट का। C11 का निकालो, C12 का निकालो, C21 का निकालो एंड C22 का निकालो। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालना मैंने सिखा रखा हूँ। हमें क्या करना है कि पहले तो प्लस माइनस साइन लगाना है। तो ये क्या करना है, आपको रो और कॉलम को जोड़ना है। ठीक है, अगर आपका ओड आएगा तो माइनस का साइन एंड इवन आएगा तो आपका प्लस का साइन। ठीक है, तो ये आपका जोड़ने पे इवन आएगा तो प्लस का साइन, यहाँ माइनस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का। ठीक है, ये काम कर लिया। एंड देन फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे C11 निकालना है। तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ देना है। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो मैट्रिक्स का, यहाँ बचेगा 3, तो 3 हो जाएगा इसका। ऐसे ही पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, 4 बचेगा, 4 हो जाएगा। अब C21 में दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, -2 बचेगा, तो -2 ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, ये बाहर माइनस पहले से बैठा है। ठीक है, ओड वाला यहाँ से जो ओड आया था आपका, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे C22 छोड़ो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 बचेगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कोफैक्टर निकाल लिया। यहाँ से एडजॉइंट ए निकाल लो। एडजॉइंट ए आपका क्या आ जाएगा, पहले इन जितने भी आपके कोफैक्टर आए इसको मैट्रिसेस में डाल दो, 3 -4 2 एंड 2। ठीक है, एंड फिर इसका आपको ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज कर दोगे तो यहाँ से तुम्हारा एडजॉइंट आ जाएगा क्या, देखो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस वाले रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, 3 -4। आप कॉलम को भी रो में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप रो को, ये आपका कॉलम है तो इसको रो में लिख सकते हो। हमें एक लेके चलना होता है, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो मैं रो को कॉलम में इंटरचेंज करना ज़्यादा ईजी समझता हूँ इसलिए। ठीक है, तो इस वाले रो को कॉलम में कर दिया, अब इस वाले रो को कॉलम में कर दो 2 2। ठीक है, तो ये हमने एडजॉइंट ए निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, फाइनली ए डिटरमिनेंट चाहिए। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट मैं इधर निकाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट पेज में कर देंगे। ठीक है, तो देखो ए डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। ए डिटरमिनेंट आपका मैंने बता रखा हूँ, 2x2 मैट्रिक्स इसका कैसे निकालते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, तो 3 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 6, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 4 × -2 आपका माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 6 प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 प्लस 8 आपका कितना होता है, 14। ठीक है, 14 हो गया। ए डिटरमिनेंट आपने निकाल लिया 14। ठीक है, हमें क्या करना है, अब ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला रख दो भाई, एडजॉइंट ए, ठीक है, अपॉन में ए डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट आपने क्या 14 निकाला है, तो 1/14। ठीक है, एंड तुम्हारा एडजॉइंट कितना आया, 3 2 -4 2। ठीक है, अच्छा आप एक काम और कर सकते हो, आपका 14 यहाँ पे बाहर नीचे डिवाइड में है ना, तो आप क्या कर सकते हो, सबके नीचे डिवाइड में ला सकते हो इसको। ठीक है, आप मतलब सिंपल ये समझो 1/14 आपका मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, सबके एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई में कर सकते हो। ठीक है, अंदर डालोगे तो मैट्रिसेस के, तो मैं वही करता हूँ, एक बार ये इसको क्या सबके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप। तो ये देखो ये डिवाइड में है, तो इसके साथ भी डिवाइड में हो जाएगा, 3/14 हो जाएगा। ये आपका 2/14 होगा, तो 1/7 बचेगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा नीचे। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये आपका -4/14 होगा, तो 2 2 से कटेगा, तो -2/7 बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा 2 से होगा तो 1/7 बचेगा। ठीक है, तो ये फाइनली आपका क्या ए इनवर्स निकला है। एंड ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, कैसे करना था पूरा प्रोसेस बताया हूँ। एंड इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कर रहा हूँ मैं। आपका क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स ये दे रखा है। ठीक है,
ए मैट्रिक्स मेरा क्या है, -1 5 -3 2। ओके, एंड हमें क्या करना है, इसमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा फिर दोबारा हमको। तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट ए अगर निकालना है तो सारे एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, एंड उसका ट्रांसपोज कर देना है फिर। ठीक है, तो कोफैक्टर कहीं ना कहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो इधर निकाल दे रहा हूँ मैं कोफैक्टर्स। तो C11 निकालो, C12 निकालो, C21 निकालो एंड C22 निकालो। ठीक है, तो पहले प्लस माइनस लगा दो, तो जहाँ पे ओड आएगा उसमें माइनस लगाना, तो यहाँ पे आपका ओड आएगा तो माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, एंड अब क्या करना है आपको, C11 निकालना है, तो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, 2 आएगा तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, -3 होगा तो -3 ब्रैकेट में, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, C21 निकालना है, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, 5 आएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 5, एंड C22 निकालना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम -1 होगा तो -1। ओके, एंड हमने कोफैक्टर्स निकाल लिया। एडजॉइंट ए आपको पता है कैसे निकालते हैं। अब कोफैक्टर्स को पहले मैट्रिसेस में डाल दो, 2 यहाँ पे आपका ये 3, ये -5 एंड ये -1। ओके, तो उसका आपको ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज करना आता है आपको, सिंपल क्या करो, इसको रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, 2 3। ठीक है, 2 और 3 एंड फिर -1 -5। ठीक है, ओ सॉरी -5 -1। ओके, तो ये आपका एडजॉइंट निकल आया, एंड हमें ए डिटरमिनेंट भी चाहिए, तो ए डिटरमिनेंट भी निकाल लो। ए डिटरमिनेंट भी आता है आपको 2 × 2 मैट्रिसेस का। तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, पहले 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाते हैं हम। ठीक है, ये -2 ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ऐसे। ठीक है, -2 हो गया, एंड ये फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो माइनस लगा के, -3 × 5 आपका -15 होगा। ठीक है, -15, एंड यहाँ से आपका आ जाएगा -2, एंड ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा तो प्लस का 15। ठीक है, छोटी मोटी प्लस माइनस है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका फाइनली आ जाएगा, यहाँ से आपका फाइनली आएगा 13। ठीक है, प्लस का 13। ओके, एंड ये आपका प्लस का 13 आ गया, एंड एडजॉइंट ए भी निकल आया। अब हमें सीधा ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स निकाल दो, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट। ठीक है, तो एडजॉइंट ए भी निकाल रखा है, ए डिटरमिनेंट भी निकाल रखा है, 1 अपॉन में ए डिटरमिनेंट आपका 13 है, एंड एडजॉइंट ए भी आपने निकाल रखा है 2 -5 3 -1। ओके, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे। तो फाइनली आपका ए इनवर्स ये आ गया। ठीक है, इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं सबके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये आपका डिवाइड में 13 सबके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 2/13 हो जाएगा, -5/13 हो जाएगा, 3/13 हो जाएगा, एंड तुम्हारा -1/13 हो जाएगा। ओके, तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया ए इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इनवर्स निकालने वाला 2 × 2 मैट्रिसेस का ऐसे करते हैं। ठीक है, 3 × 3 का कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल में वीडियो होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।